नमस्ते फ्रेंड्स। अब हम एक क्वेश्चन समझते हैं। ये जीएसटी के बारे में क्वेश्चन है, पहले पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? एन्यूमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस विच हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। यानी क्या पूछ रहा है कि ऐसे कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले जो जीएसटी में उनको रख लिया गया। पहले अलग से वो टैक्सेस थे, अब उसको क्या किया, जीएसटी में लाए। ऑल्सो कॉमेंट ऑन रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया सिंस जुलाई 2017। यानी हम सबको पता है पहले जुलाई 2017 में इसको जीएसटी को लाया गया, ठीक है। उसके बाद में रेवेन्यू में क्या कोई इम्प्लीकेशन हुआ है? रेवेन्यू में इम्प्लीकेशंस यानी फ्रेंड क्या इम्प्लीकेशन, यानी कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कहीं पे अगर ज़्यादा हुआ, बढ़ा है क्या या कम हुआ है, ये हमें यहाँ पे समझाना है, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन अब सब्ज्यूम कौन से किए गए ये शायद अभी नहीं पूछ सकते, पर फ्रेंड जीएसटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों जीएसटी? क्योंकि जो हमारे बजटरी रिफॉर्म है, टैक्स रिफॉर्म है, उसमें जीएसटी रिसेंट 2017 मतलब इसके बाद में कोई बहुत और ज़्यादा कुछ हमारे जो बजट में रिफॉर्म हुआ नहीं है, ठीक है। तो लेटेस्ट अगर बड़ा रिफॉर्म किसी को देखा जाए तो वो जीएसटी है, इसीलिए जीएसटी में से क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो जीएसटी हमें समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब जीएसटी का डेफिनेशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड। फिर हमें क्या समझाना है यहाँ पे, कौन से टैक्सेस है जिसको जीएसटी में लाया गया है, ठीक है। कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जिसको जीएसटी में लाया गया है। फिर उसके समझाना है हमें कि जीएसटी के इम्प्लीकेशन क्या हुए, यानी कि प्लस या माइनस क्या हुआ उसका, वो हम समझेंगे, ठीक है। अब जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगने वाला टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है ये फ्रेंड। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, यानी कि ज़्यादा डिटेल में इसको लगाया जाता है, ठीक है। ये कैसा टैक्स है? कॉम्प्रिहेंसिव है। मल्टी स्टेज, अलग अलग स्टेज पे टैक्स लगता है। मल्टी स्टेज टैक्स है एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। मल्टी स्टेज यानी फ्रेंड कैसा कि किसी एक इंसान पे नहीं लग रहा है, सारा का सारा जो इम्पैक्ट होना है ना, किसी एक इंसान पे इम्पैक्ट इसका नहीं होगा, हर स्टेज पे टैक्स देना पड़ेगा। तो मल्टी स्टेज टैक्सेशन है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, दैट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। हर स्टेज पे जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन हो रहा है, हर स्टेज पे जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन हो रहा है, वहाँ पे हर स्टेज में टैक्सेशन लगेगा। सपोज यहाँ पे एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में अगर आप मान लो कि रॉ मटेरियल में एक टोमेटो है, ठीक है। ये टोमेटो एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से मंडी में जाएगा अगर एपीएमसी में, ठीक, वहाँ पे खरीदेगा तो वहाँ पे कई टैक्स लगेगा, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस। वहाँ से अगर प्रोसेसिंग होता है और कोई फाइनल प्रोडक्ट्स बनता है तो वहाँ से कोई खरीदेगा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि अलग अलग स्टेज पे, मल्टी स्टेज पे टैक्स लगेगा, और जैसी जैसी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू एडिशन होता जाएगा, हर इंसान के ऊपर लगेगा टैक्स। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, एवरी वैल्यू एडिशन पे लगेगा, और इस तरह का मल्टी स्टेज टैक्सेशन है ये। और कैसा है? इनडायरेक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, ठीक है फ्रेंड। ये हमने यहाँ पे इतना समझ लिया जीएसटी के बारे में। अब क्या समझना है कि जीएसटी रिप्लेस्ड होस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। इसकी जगह एक बड़ा सा यूनिफाइड हमने जीएसटी लेके आए, बीइंग लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसको सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी को लाया, विच हैज चेंज द टैक्सेशन लैंडस्केप। और इसकी वजह से जो इंडिया का टैक्सेशन लैंडस्केप है पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है फ्रेंड। टैक्सेशन लैंडस्केप पूरा का पूरा चेंज हो गया। अंडरलाइंग थीम वॉज टू हैव वन नेशन वन टैक्स। और इसका मेनली क्या पर्पज था? तो कि पूरा एक कंट्री में एक टैक्स होना चाहिए, वन नेशन में वन टैक्स ही होना चाहिए, ऐसा इसका एक थीम था मेनली। विच वुड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बने अच्छा रहेगा टैक्स पेयर के लिए। टैक्स पेयर आसानी से टैक्स भर पाएंगे, तो इसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगा, और कंपनी वगैरह खुश रहेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी आएगी, टाइमली कंप्लायंस होगा, और अल्टीमेटली रिड्यूस द टैक्स बर्डन फॉर कॉमन मैन के ऊपर टैक्स बर्डन कम होगा, ठीक है। तो ये जीएसटी का हमने डेफिनेशन और जीएसटी क्यों लाया गया उसका थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन में इस तरह से समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे इस तरह डायग्राम से भी हम ये कौन से टैक्सेस को यहाँ पे सब्ज्यूम किया गया वो हम लिखेंगे। कुछ सेंट्रल टैक्सेस थे जिसको इसमें सब्ज्यूम किया गया जीएसटी में, और कुछ स्टेट लेवल के थे। सेंट्रल लेवल के कौन से टैक्सेस थे जिसको सब्ज्यूम किया गया? तो एक्साइज ड्यूटी को एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था पहले, काउंटर वैनिंग ड्यूटी थी, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी एंड कस्टम वगैरह। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, ठीक है। ये सब जो ड्यूटी था या टैक्सेस वगैरह थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सेंटर लगाती थी। तो ये सबको जीएसटी में लेकर आए। और कुछ स्टेट लेवल के कुछ टैक्सेस है उनको भी जीएसटी में लेकर आए। स्टेट लेवल के कौन से थे? तो ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एंड एंट्री टैक्स था, परचेज टैक्स था, वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स,
टैक्सेस ऑन लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इन सब पे टैक्स लगता था। एंटरटेनमेंट टैक्सेस, ये सब स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। इन सब टैक्सेस को भी क्या किया, जीएसटी में लेके आया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने सिर्फ सेंटर का नहीं लिखना है, सेंटर स्टेट दोनों का लिखना है। एक बार हम फिर से कर लेते हैं, सेंटर के कौन से टैक्सेस और स्टेट के कौन से। सेंटर का एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी एंड कस्टम, इन सबको सब्ज्यूम कर दिया जीएसटी में। और स्टेट में ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, वेट, टैक्स ऑन लॉटरी एंड गैम्बलिंग एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था, इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी आफ्टर 2017, जब इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद में इसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ। तो रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी, सबसे पहले हिट यानी कि अच्छा क्या हुआ। तो एसएससी बेस अंडर जीएसटी हैज इंक्रीज, यानी कि पहले जो जीएसटी में एसएससी बेस है, एसएससी बेस वो बढ़ा रहा पास्ट टू, मतलब 2017-19 शुरुआत में 2 साल में जो एसएससी बेस था 85% जितना बढ़ गया था। एंड ऑन ईव ऑफ जीएसटी रोल आउट, जब जीएसटी लाया गया 2017 में, तो एसएससी नंबर कितना था उसमें 65 लाख था प्री जीएसटी एरा में। जब जीएसटी नहीं था तब लोग जो टैक्स पर रहे थे ना, उनकी संख्या कितनी थी, बहुत कम थी फ्रेंड। कितनी थी, 65 लाख थी। पर जब जीएसटी आया और उसके बाद में अभी लेटेस्ट मई 2025 का डेटा है, उसमें कितना हुआ, 1.52 करोड़ हुआ। ये लेटेस्ट डेटा याद रखना फ्रेंड। अभी एसएससी की यानी कि अभी जीएसटी पेमेंट करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 1.52 करोड़ है अभी फ्रेंड, 1.52 करोड़, इतनी संख्या बढ़ गई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरा क्या लिख सकते हैं इसमें, इंक्रीज इन एसएससी बेस, एसएससी बेस बढ़ा है और उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ा है फ्रेंड, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, तो अभी जुलाई 2025 में सिर्फ एक महीने में 1.96 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है फ्रेंड, 1.96 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। और ये जुलाई 2014 से अभी तक ईयर ऑन ईयर 7.5% का ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर था उससे ज़्यादा, जुलाई 2024 में जितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था उससे 7.5% ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये रेवेन्यू हिट है जीएसटी के बाद में, जीएसटी के बाद में ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो 1.52 करोड़ का जो एसएससी बेस है वो लिख देंगे हम यहाँ पे, और रेवेन्यू कलेक्शन कितना हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे हम कि जुलाई 25 में 1.96 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 2024 से लेके अभी तक 7.5% है। मिसिस यानी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, चूक क्या हो रही है कि जीएसटी में, कोई सिर्फ मतलब ऐसा है कि सब कुछ अच्छा चाहिए, कुछ वहाँ पे और भी प्रॉब्लम रहे होंगे। तो ये फ्रेंड कुछ इश्यूज भी है। जीएसटी कलेक्शन वाज एस्टिमेटेड एट 7.4 लाख करोड़, मतलब ये अब पुराना डेटा है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे नया डेटा आप लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे नए डेटा ज़्यादा अपडेट नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, 2018-19 का टारगेट था फ्रेंड 7.4 लाख का, जबकि इंटरिम बजट के इस टारगेट को 6.4 लाख करोड़ कर दिए और वास्तव में 5.8 लाख करोड़ का ही कलेक्शन हुआ था एक्चुअल में। तो 20% जितना यहाँ पे क्या हुआ था, बजट प्रोजेक्शन से शॉर्टफॉल हुआ था, 20% जितना कम हुआ कलेक्शन। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह का डेटा लिख सकते हैं। तो अभी 25 में क्या प्रोजेक्शन था, अभी रिसेंट का कोई प्रोजेक्शन ऐसा इस तरह मिला नहीं, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अभी के साथ में कॉन्टेक्स्ट में ये मिस में नहीं लिखा। ठीक है फ्रेंड, पर कहीं पे अगर हम सितंबर में या बाद में एग्जाम लिखेंगे तो उस टाइम ऐसा कुछ हो डेटा, तो वो जीएसटी में मिस आउट कहाँ पे हो रहे तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड इसमें क्या दे सकते हैं फ्रेंड, वे फॉरवर्ड लास्ट में कि जीएसटी वॉज सोल्ड एज वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी को क्या बोल के लाया गया था फ्रेंड, जीएसटी को क्या बोल के लाया गया था, वन नेशन वन टैक्स बोल के लाया गया था। ठीक है, बट द मल्टीपल टैक्स रेट हैव नेगेटेड बेसिक आइडिया ऑफ हैविंग लेस कम्बरसम नेक्स्ट। पर यहाँ पे अब हम सबको पता है कि वन नेशन वन टैक्स बोला है, पर इसमें अलग अलग स्लेब अलग अलग रखे गए। कहीं पे जीएसटी किसी चीज़ पे 5% लग रहा है, कहीं पे 12% है, कहीं पे 18% है और कहीं पे 28% है। तो इतने, और कुछ चीज़ों पे 0%। तो इतने अलग अलग स्लेब क्यों है, मल्टीपल टैक्स रेट क्यों है। तो ये कहीं ना कहीं जो बेसिक आइडिया था ना वन नेशन वन टैक्स का, ये इस कम्बरसम प्रोसेस की वजह से इस बेसिक आइडिया को एक झटका लगता है। आइटम्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर कुछ प्रॉब्लम रहा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अल्कोहल, ये सब अभी भी जीएसटी के बाहर है। हम सबको पता है कि पेट्रोलियम और अल्कोहल इन दोनों पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जीएसटी वहाँ पे मतलब टैक्स उनके ऊपर ज़्यादा लगता है। ठीक है, और अगर जीएसटी में लेके आएंगे तो मैक्सिमम उस पर 28% लगा सकती है गवर्नमेंट टैक्स। तो इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आएगा। तो इसकी वजह से अभी कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल को जीएसटी में लाया नहीं है, पर ये अभी भी एक इश्यू है गवर्नमेंट के सामने।
गवर्नमेंट मस्ट फोकस करना पड़ेगा टू ब्रिंग ऑल ट्रेड अंडर जीएसटी। अगर सच में जो इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को वन नेशन वन टैक्स करना है तो ये अलग अलग जो सब चीज़ें हैं उनको जीएसटी रेजिम में लाना पड़ेगा, और जो ये मल्टीपल टैक्स रेट है उनको कम करना पड़ेगा। अभी जैसे 12% वाला जो स्लैब है उनको किसी को रिमूवल करने की भी बात चल रही है, जीएसटी में कुछ चेंज बदलाव की करने की भी बात चल रही है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। और ऐसे जीएसटी के रिलेटेड हम जीएसटी काउंसिल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं अभी, और इस टाइम में क्या चैलेंजेस है वो लिख सकते हैं। जीएसटी की वजह से क्या इम्प्लीकेशन हुए, हिट्स, तो वो तो लिखा हमने, साथ साथ में इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या फ़र्क आएगा वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और वो भी हम समझ के हम अच्छे से कर सकते हैं, ताकि कोई भी जीएसटी के बारे में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम पीछे ना रहे, ठीक है।